नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर सेकेंड जिसका नाम है इंडस्ट्रियल बॉटनी, उसकी यूनिट फर्स्ट इमारती लकड़ी उद्योग में पादप का लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें देवदार और बबूल के वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक लक्षण, कास्ट लक्षण और उपयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम लोग 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे डेली जो क्लासेस आने वाली हैं वो पता रहे और पीडीएफ आपको सारे मिल जाए। और उसकी लिंक मैंने प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, तो आप वहां से जाकर के ले लीजिएगा। आज थोड़ा सा पेपर की क्वालिटी क्या है, बुरी है, क्योंकि जो फोटोज़ आ रही थी वो बहुत बुरी आ रही थी। अगर दूसरे मोड में डाल दो तो मैंने बस नॉर्मली मोड में डाल रखी है, तो बस समझ में आ जाएगा आपको चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बबूल से। बबूल का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है आर्केशिया निलोटिका। क्या होता है? आर्केशिया निलोटिका। इसका कुल होता है फीवेशी और इसका उल कुल होता है माइमोसेसी। ठीक है, इसका सामान्य नाम मतलब ऐसे सामान्य जगह पे बोला जाता है बबूल, कीकर, बगुर, ऐसा बोला जाता है इसको। ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल व वितरण आ जाता है। तो बबूल वृक्ष के वन समस्त उष्णकटिबंधीय व मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास, पश्चिम बंगाल आदि में स्थित होते हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अपन के बबूल के वृक्ष जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके वनस्पतिक नाम देख लीजिए। यह मध्यम आकार का सदाबहार तथा कांटेदार वृक्ष होता है। एक होता है पर्णपाती और एक होता है सदाबहार वृक्ष। पर्णपाती वो क्या होता है जिसकी पतझड़ का जब टाइम आता है पत्तियां झड़ती, लेकिन ये कैसा होता है? सदाबहार होता है, एवरग्रीन होता है ये। और इसका वृक्ष 8 से 12 मीटर ऊंचा होता है। तने पर गहरे भूरे रंग की छाल उपस्थित होती है। आप लोग देखते होंगे तने पर गहरे भूरे रंग की छाल उपस्थित होती है। और पत्तियां संयुक्त होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? एकदम संयुक्त टाइप में लगी हुई थी। मेरे साइड तो क्या बोला जाता है इसको? बमूर बोला जाता है इसकी मतलब लोकल लैंग्वेज में, लेकिन वास्तविक नाम इसका बबूल होता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके साइड क्या बोल जाता है इसको। कांटे लंबे व नुकीले होते हैं और 15 से 25 वर्ष की आयु के वृक्ष से काष्ठ प्राप्त हो सकती है। जब ये 15 से क्या होते हैं 25 वर्ष के हो जाते हैं तब इनसे काष्ठ प्राप्त की जा सकती है। फिर इनके कुछ काष्ठ के गुण लिख लेते हैं। अभी तो उनके वनस्पति का भी काष्ठ के गुण आ जाते हैं। बबूल के काष्ठ का रंग लाल भूरा या बादामी रंग का होता है, मतलब गहरा बादामी रंग हो गया और लाल भूरे रंग का इसकी काष्ठ जो होती है वो होती है। यह काष्ठ कठोर, टिकाऊ, मजबूत और सुंदर सतह वाली होती है। बबूल काष्ठ भारी और दृढ़ होती है। कैसी होती है? हैवी होती है और हार्डवुड होती है बबूल की काष्ठ। ये सारे लक्षण आप याद रखिएगा। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो विभिन्न कृषि यंत्र जैसे हल, दरौती व कुल्हाड़ी आदि के हत्थे निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी छाल से टेनिन प्राप्त किया जाता है। इसकी शाखाओं को दातून के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और इसके तनों से गोंद प्राप्त होता है। बचपन में तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके तनों से निकाल निकाल करके गोंद खाया है, तो इसके तनों से आपको गोंद भी प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है इसकी लकड़ी। इसकी लकड़ी से खिड़की, दरवाजे, फ्रेम, चारपाई तथा फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। ये सारी थिंग्स इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर आप देख लेते हैं थोड़ा सा देवदार को भी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग देख जरूर लीजिएगा, एक दफ़ा याद रहें क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। सिड्रस देवदारा और इसका कुल होता है पाइनिश और इसका सामान्य नाम होता है देवदार, देवदारू, दारू, हिमालयन सीडार इसको बोला जाता है। ये सारे इसके सामान्य नाम होते हैं। और इसका क्षेत्रफल और वितरण देख लेते हैं। देवदार वृक्ष के वन भारत में जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थिर होते हैं। मतलब जो क्या होते हैं आपका ठंडे क्षेत्र होते हैं, यहाँ ये उपस्थित होते हैं ये पौधे देवदार के। ठीक है, फिर इनके वनस्पतिक लक्षण आ जाते हैं। यह विशाल सदाबहार शंकु वृक्ष होता है, ऐसे टाइप का शंकु टाइप का ये वृक्ष होता है। ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई बहुत अधिक, कभी कभी 76 मीटर तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। यह अत्यंत शाखित होता है, शाखित लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। एक सेकेंड। इसकी शाखाएं 36 दिशा में फैलती रहती है। 36 दिशा ऐसी होती है, ऐसे ऐसे बढ़ते रहना ही 36 कहलाता है। ऊर्ध्वाधर ऐसे हो जाते हैं 36, ऐसे ऐसे बढ़ते, तो ये 36 दिशा में बढ़ती हैं। और
इसकी शाखाएं क्या होती हैं, 36 दिशा में फैलती रहती हैं और तने का व्यास जो होता है 2.5 से 6.0 मीटर तक होता है। पत्तियां हरे गहरे रंग की सुई के आकार की होती है, इसकी पत्तियां कहती है सुई के आकार की होती हैं, लंबी तथा सघन गुच्छों से उत्पन्न होती हैं। और देवदार काष्ठ के लक्षण क्या होते हैं, देवदार काष्ठ मृदु काष्ठ होता है, लाइक सॉफ्ट वुड होता है ये। इसकी लकड़ी मजबूत व सुगंधित भी होती है, तो मजबूत तो होती ही होती है लेकिन सुगंधित भी होती हैं। और इसमें विशेष प्रकार की वार्षिक बलय पाई जाती है, जो एनुअल रिंग्स होती हैं इसमें देवदार के पौधों में भी पाए जाते हैं। अब इसके कुछ उद्योगों में महत्व उपयोग भी देख लेते हैं। तो हिमालयन क्षेत्रों में प्रायः मकान देवदार की लकड़ियों से ही बने होते हैं, जो हिमालय क्षेत्र होता है वहाँ पर जो मकान बने होते हैं देवदार की लकड़ियों से बने होते हैं। और मंदिरों, मकानों की छतों, रेलवे स्लीपर, समुद्री जहाज, स्टीमर निर्माण, पेंसिल, पेन होल्डर, प्लाईवुड बनाने इत्यादि में इसी का उपयोग किया जाता है देवदार का। ठीक है, फिर अपन ये देवदार का प्लांट देख लीजिए। ये देवदार का पौधा जैसे मैंने बताया था ना शंकु आकार का होता है, शंकु आकार आप देख लीजिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है। ठीक है, और ये इसमें कुछ ये जो पत्तियां जो होती कैसी होती, कांटे नुमा लंबी से होती है। ये थिंग्स मैंने आपको बताई हैं सारी। और ये हो जाता है बमूल का वृक्ष, ये ज़्यादा क्लियरली आ नहीं पा रहा है। और ये बमूल में पुष्प लगे हुए होते हैं येलो येलो कलर के, और ये सारे ये कांटे निकले हुए होते हैं बमूल में। और ये इसमें फलियां लगी हुई होती हैं, आई थिंक्स आप देखे होंगे आपके गाँव में, अगर आप रहे होंगे, शहरों में भी अक्सर लगे हुए होते हैं। तो आपने तो इसे जरूर देखा हो, बस इसे आप देखिए और ध्यान से देखिए, तो आपको क्या होगा, इसके वनस्पतिक लक्षण तो यूं ही मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।